बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज को पता चला, उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांचों भाई धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए चले गए। जो हरिद्वार में आप देखते हैं भारत माता का जो मंदिर है, वहां निकलते हुए 7 धार जो गंगा जी की है, और एक एक करके सबका शरीर छीड़ होते हुए चला गया। अकेले स्वर्ग तक श्री युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे और उनकी यात्रा सफल हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में घूमते हुए अपने ही मन में एक इच्छा जागृत हुई, क्यों न मैं एक जंगल में शिकार करने के लिए गए राजा परीक्षित। और शिकार में उन्होंने क्या देखा, एक गाय एक बैल, दोनों असहाय हैं और असहाय को एक काला काला पुरुष प्रताड़ित कर रहा है। अपने हाथ में लगा हुआ एक दंड, एक चाबुक, उससे उनको प्रताड़ित करते हुए उनके ऊपर कोड़े बरसा रहा है। महाराज परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातमवेवथो तमुद्यतास्य माहेदं दंडपाणिनिबोध्यता। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, बोले दूर, कौन हो जो मेरे राज्य में इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहे हैं, और मैं राजा, एक छत्रपति राजा होते हुए राजा परीक्षित के राज्य में, और वो भी गाय और बैल पर दोनों क्रंदन कर रहे थे, अश्रुपात झड़ते चले जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, दुष्ट, अगर जीवन की यात्रा को अपना चाहता है और जीवन को बचाना चाहता है, भोगना चाहता है, तो मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जा। महाराज कलयुग हाथ जोड़ के खड़े हुए, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्वज्ञया। महाराज इस धराधाम पर आपका ही सब जगह साम्राज्य है, और मैं इस धराधाम को त्याग के जाऊंगा कहां? बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज कलिर्जातवे पथो। महाराज मेरा नाम कलियुग है और मेरा समय यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठे अनुशासनम। राजा परीक्षित ने कहा, तुम सारे अनुशासन के जितने भी नियम हैं उन सब को भूल गए, और इतना कोठाराघात, धर्म अधर्म का आपने विचार नहीं किया। तब सूत जी महाराज शौनक जी को कहते हैं, हे शौनक जी, अपने लिए 4 जगह कलयुग ने मांगी। द्यूतपानं श्रीहशूना यत्रा धर्म चतुष्विधा। और राजा परीक्षित ने भी ये 4 जगह उनको दे दी, जहां पर स्त्रियों के साथ रमण होता हो, मद्यपान होता हो, जुआ खेला जाता हो, हिंसा होती हो। कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो मेरा नाम सुन के मुझे अवगुण की ही जगह पर स्थान दिया है। महाराज कोई एक जगह ऐसी भी दे दो जिसमें मेरे कोई अतिथि आए तो मैं उनका स्वागत तो कर पाऊं। हाँ, एक ऐसा रूम तो मेरा होना चाहिए जहां पर मेरे अतिथि आए तो उनके लिए कुर्सी, टेबल इत्यादि हो, तो उनका मान सम्मान स्वागत में कर सके। बोले दोस्त, बोले महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे,
कलयुग। बोले प्रभु पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। हे प्रभु आपने मेरी जाति को देख करके ये सब स्थान मुझे चुन दिए। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक जगह आपसे अपनी इच्छा से मांगता हूं कि आप मुझे उस जगह को दे दें। राजा परीक्षित ने कहा बताओ। बदह ततोर्दम मदम कामम रजो भीरम च पंचमम। हे महाराज मुझे आप रज में वास और दे दें। रजो में यानी स्वर्ण में वास और दे दीजिएगा महाराज। बोले स्वर्ण में? बोले हाँ महाराज। बोले स्वर्ण तो हर एक व्यक्ति के पास होता है। नहीं महाराज वो दुर्गुण वाला जो 2 नंबर से कमाया जाता है, अत्याचार से कमाया जाता है, ठगा जाता है, उससे निर्माण होता है। मुझे उसमें वास दे दो, पर दे दो मेरे को स्वर्ण वास। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा बोले तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो व्यक्ति जो अपनी इतनी बड़ाई कर रहे हो आप, जिससे व्यक्ति का उद्धार हो पाए? तो बतलाया कलियुग केवल नाम आधारा सुमेरे नर उतर ही पारा। बोले महाराज केवल नाम की ही बहुत बड़ी कमाई है। अगर हम नाम का कीर्तन करें तो कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। और गायन करें तो इस संसार से पार हो जाए। और कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। महाराज व्यक्ति मन में पहले तो सोच लेता था, उसका उसे दंड मिलता था। कलयुग में मानस पाप नहीं मान्य किए जाएंगे, मानस पुण्य प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। और मानस पूजा आगे कथा आएगी, मानस पूजा की श्रवण कीजिएगा। और कहा उन्होंने कलयुग जोगन यज्ञ न जाना। हे महाराज कलयुग में जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी यज्ञों की करने की, न युग करने की। क्यों? एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान के गानों से ही जीवन का उद्धार हो जाएगा। स्वर्ण में वास देख के राजा परीक्षित वहां से आगे चले गए। महाराज समीक ऋषि के आश्रम पर प्यास से प्रताड़ित होते हुए राजा परीक्षित जंगल में पहुंचे। उनके आश्रम में आए। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। कई बार आवाज लगाई, आवाज को ध्यान में बैठे हुए थे ऋषि, उन्होंने नहीं सुना। तो क्रोध में आकर के उनका मान सम्मान न करके बुद्धि विचलित हो गई और एक मरा हुआ सर्प था, उसको अपने धनुष बाण से उठाया और समीक ऋषि की गर्दन में एक माला की तरह पहना दिया। पहना करके राजा वहां से चले गए। जैसे ही राजा वहां से गए, इनके पुत्र अपने मित्र के साथ स्नान कर रहे थे। एक शिष्य ने जाकर के कहा एक राजा आए थे, उन्होंने आकर के हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प उनकी गर्दन में डाल दिया। उनके पुत्र ने वहीं पर जल लेते हुए यदि लंघित मर्यादम तक्षके तक्षकः सप्तमे हने दक्षयन्ति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रुतम्।
राजन, इतना बड़ा अपराध किया है, आज के 7वें दिन यही तक्षक नाम स्वरूप लेकर के आपका दंशन करेगा। श्राप तो दे दिया। सवा अंगिरसो ब्रह्मण श्रुत्वा सुप्त विलापनम उन्मीलस्य शनैः नेत्रे दृष्ट्वा सांसे मृतोरगम। ऋषि पुत्र वहां से आकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया। ऋषि की शमीक ऋषि ने समाधि से अपनी आंखें खोली और कहने लगे, अहो बताहो महायज्ञ मल्पीयसि द्रोह ऊर्ध्वमोद्धृत। पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे छत्रपति महाराज हमारे यहाँ आए थे, हमें तो उनका स्वागत करना था। बोल नहीं, उन्होंने आपका अपमान किया है, फिर भी हमें उनको सत्कार करना था, क्योंकि हमारे राजा हैं वो, हम उनकी प्रजाओं में गिनती होती है। तुमने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, और छोटी सी अपराध पर इतना बड़ा श्राप, ये तो जघन्य अपराध है। अपने पुत्र को डांटते हुए फटकारा और अपने एक शिष्य को वहां से भेजा। बोले जाओ हस्तिनापुर में जाकर के राजा परीक्षित को बतला दो कि आपको श्राप दिया गया है, आज से 7वें दिन आपकी सर्प डसने से मृत्यु हुई। इधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने जैसे ही सर से मुकुट को उतारा, सज्जनों ये वही मुकुट था जो भीम ने जरासंध का वध करके और जरासंध के ही मुकुट को लेके आ गया थे। और इस भूल से राजा परीक्षित उस यात्रा में उसी मुकुट को पहन के चले गए। और कलयुग ने तो कहा था ना, स्वर्ण में वास मुझे दे दो, तो वही गलत तरीके से लाया गया स्वर्ण, जिसमें कलयुग प्रवेश कर गया और महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, सोचने लगे, बोले मेरे जीवन में मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? मैंने तो जिंदगी में सोचा ही नहीं था। हमारे पूरे जनों ने संतों की सेवा की है, मुझसे ऐसा अपराध हुआ तो हुआ क्यों? पश्चाताप करने लगे। जैसे ही ऋषि समीक के शिष्य ने जाकर के बतलाया, आपको श्राप दे दिया गया है, अतः आप अपनी मुक्ति का उपाय देखिए। महाराज राजा परीक्षित सुबह होते अपने पुत्र जनमेजय को राज्याभिषेक करके वैराग्य को धारण करते हुए गंगा जी के तट पर आ गए। और गंगा जी के तट पर जैसे राजा परीक्षित आए, आहा, इतने बड़े बड़े संत महात्मा महाराज पधारे हैं। कौन कौन से? अत्रि वशिष्ठ च वनश्च शारदा नरिष्टनेमि भृगिरंगराश्च पाराशरो गादिशतोस्त रामा उथत्य इद्र प्रमदेप्यमाहो। महाराज सबको पता चल गया राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। अब तो बहुत बड़ी गाथाओं का, भगवान की हरि चर्चा का समय आ गया। इस मुहूर्त के लिए बड़े बड़े सिद्धांतमाएं इंतजार कर रहे थे। इस घड़ी का वो लोग न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। लाखों वर्ष गुजर गई इस समय की मुहूर्त को देखते देखते समय आ गया। बड़े बड़े ऋषि महाराज पधारे। श्री अत्रि जी महाराज, वशिष्ठ जी, चवन जी, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उथत्य, इद्यमाह, मेघादिति, देवल। ओहो महाराज, बड़े बड़े ऋषि सिद्धात्माएं वहां पहुंची। और द्वैपायन भगवान नारदस्य, व्यास जी महाराज, नारद जी महाराज आए। महाराज जो सभी देवताओं के देवर हैं, उनको देवर्षि कहते हैं, वो भी वहां पर आए महाराज। और राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन, जीवन में एक ही शब्द होना चाहिए। बोले क्या?
सर्वे वयं तावद्मास्मयेद्यः कलेवरं यावदसौ विहाय। कलयुग का प्रवेश आपके राज्य में हुआ और आपके जीवन में भी हो। आज उसका असर आप हम सब के ऊपर है। तो जीवन में सिर्फ एक ही रखो, बोले क्या? सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोगवानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोगवानी। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सभी ऋषियों ने प्रार्थना करते हुए कहा, राजन आप तो ईश्वर की यही प्रार्थना करो, हर जगह भगवान विराजमान हैं, और प्रार्थना करो सदगुरुदेव भगवान का महाराज अवधूत 12 वर्षीय अवस्था को धारण किए हुए महाराज लता पताओं से निकलते हुए से व्यास नंदन महाराज सुखदेव जी महाराज का उन सभा मध्य के बीच में आगमन हुआ। और जैसे ही आगमन हुआ मैया सभी संत समुदाय खड़े हो गए। ब्राह्मण विद्वत समाज जितने भी विद्वत थे वह सब वहां पर खड़े होकर के स्वागत करने लगे। स्वागतम स्वागतम महाभाग। हे महाराज भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः। यजुर्वेद में दिया, हे महाराज आपके हर एक मुंह से निकला हुआ वर्ण भद्रं कर्णेभिः, मेरे कान कल्याणकार कार्यार्थ के शब्दों को सुनना चाहते हैं। सभी ने उनका ऊंचा आसन बनाया और आसन बना करके उनका स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया, तिलक करके उन्हें एक ऊंची से आसन पर विराजमान किया और मान सम्मान करके इधर देवलात्माएं ऋषियों ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आप इनसे अनर्गल बातों का प्रश्न मत करना, इनसे वही प्रश्न करना जिनका सार ग्रहण करना है। क्यों? बोले अगर इनको समझ में नहीं आया तो ये खड़े होकर चले जाएंगे। ये तो वो मुनि है महाराज जिनके लिए हम कितने लाखों वर्षों युगांतरों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा, अतः प्रयच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे महाराज मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य सर्वदा, जिसकी मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आहा महाराज कहते ना, बड़े भाग जब जानिए जब मिले आवे संग। उनके बड़े जीवन के भाग्योदय होते हैं जब संतन को मिले वो करे सब कष्टन को अंत। इतने बड़े संत यहाँ बीच में विराजमान हैं और सभी ने उनकी खड़े होकर के प्रार्थना की, महाराज शैले शैले च माणिक्यं मुक्तिं न गजे गजे साधवो हे नै सर्वत्र चंदन न बने बने। शैले शैले पर्वतों से ऋषि जो आए हुए हैं और उनके अंदर कैसी शीतलता है? चंदना बने बने, जिस तरीके से चंदन के बन में शीतलता होती है। और इनके जीवन में क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। बोले महाराज कैसे भी करके हमारे
जो भोग भोग रहे हैं उनसे हम कैसे निडर हो पाए। आहा हा, सत्संग की बातों को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रफुल्लित हो गए और कवि ने एक दोहा लिखा, सत्संग है कल्पतरो श्रद्धा जाको मूल। महाराज जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं तो सत्संग कहां से करेंगे। इनकी जड़ों को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें श्रद्धा जागृत करनी होगी। सत्संगत है कल्पतरु और श्रद्धा जाको मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल हरि चरणन मति भू। और प्रणाम करते हुए उन्हीं प्रश्नों के साथ सभी ने स्तुति की। हरि की कथा सुनाने वाले प्रणाम करते हुए कहा,